आज हम स्टडी करने जा रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स के पेपर मैकेनिक्स के यूनिट 4 के एक दूसरे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क। तो सर्कुलर डिस्क का हम यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज़ हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है और इस सर्कुलर डिस्क का सेंटर O है और इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो इस सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम 3 एक्सिस के अबाउट यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। पहली एक्सिस है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम जो हमने डिस्क यहाँ पर कंसीडर करी है जिसका सेंटर O है, रेडियस कैपिटल R है, तो हम यहाँ पर ये सपोज कर सकते हैं कि जो डिस्क होती है वो स्मॉल रिंग से मिलकर बनी हुई होती है। तो यहाँ पर जो रिंग जिन रिंग से मिलकर ये डिस्क बनी हुई है उसकी रेडियस R=0 से R=कैपिटल R तक वेरी करेगी। और हम क्या करेंगे कि इसमें एक स्मॉल रिंग यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे और उस रिंग का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के बाद हम उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को लिमिट R=0 से R=कैपिटल R तक इंटीग्रेट कर देंगे और हमें इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट निकल आएगा जो कि सेंटर से पास हो रही है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर एक स्मॉल रिंग कंसीडर करते हैं और इस रिंग की जो हमने स्मॉल रिंग यहाँ पर कंसीडर करी है इस रिंग की रेडियस स्मॉल r है और इसकी थिकनेस dr है। तो सबसे पहले हम इस स्मॉल रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें रिंग के मास चाहिए और उसकी उस एक्सिस से डिस्टेंस चाहिए जो कि यहाँ पर है R। तो रिंग का मास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर जो डिस्क है उसका मास पर यूनिट एरिया सपोज सिग्मा है। तो डिस्क का जो मास होगा रिंग का मास ऑफ द रिंग हो जाएगा एरिया ऑफ द रिंग इनटू सिग्मा। तो सबसे पहले हम रिंग का एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑफ द रिंग, तो एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा सरकमफ्रेंस इनटू विड्थ। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2πr और विड्थ हो जाएगी dr। तो हम रिंग का मास कैलकुलेट कर लेंगे। मास ऑफ द रिंग ये हो जाएगा एरिया 2πr dr और जो इसका मास पर यूनिट एरिया है सिग्मा। तो हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग हमें पता है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर और यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो r² है। तो ये हो जाएगा 2πr dr सिग्मा इंटू r² और 2π सिग्मा r³ dr। अब जो होल डिस्क है क्योंकि होल डिस्क ऐसी ही स्मॉल रिंग से मिलकर बनी हुई है जिनकी रेडियस
आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर तक वेरी कर रही है। तो जो होल डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट जो सेंटर से पास हो रही है और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो अभी हमने रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है उसको हम इंटीग्रेट करेंगे आर इक्वल टू 0 से आर इक्वल टू कैपिटल आर की लिमिट तक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू आर 2 पाई आर सिग्मा आर क्यूब डी आर। और इसमें जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, 2 पाई सिग्मा इंटीग्रल 0 टू आर आर क्यूब डी आर। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई सिग्मा आर की पावर 4/4 0 टू आर, और यहाँ पर हम लिमिट पुट करेंगे 2 पाई सिग्मा कैपिटल आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। तो ये हो जाएगा पाई सिग्मा आर की पावर 4 डिवाइड बाई 4। थोड़ा हम इसको मैनिपुलेट करेंगे, पाई आर स्क्वायर सिग्मा आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर जो पाई आर स्क्वायर जो सिग्मा है, पाई आर स्क्वायर तो पूरी डिस्क का एरिया है और सिग्मा मास पर यूनिट एरिया है। तो पाई आर स्क्वायर सिग्मा हो जाएगा मास ऑफ द डिस्क, इसको हम कैपिटल अब यहाँ पर मान लेते हैं। तो ये आ जाएगा एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2। तो रिंग डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर से पास होने वाली एक्सिस जो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है यहाँ पर कैलकुलेट हो गया 1/2 एम आर स्क्वायर। इसके बाद हम इसी डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अबाउट अ डायामीटर। तो डायामीटर के अबाउट कैलकुलेट करने के लिए फिर से हम एक बार डिस्क को कंसीडर करते हैं। तो डिस्क को कंसीडर किया और इसके 2 डायामीटर हमने स्केच कर लिए। तो सपोज़ ये ए बी डायामीटर है, ये सी डी डायामीटर है। तो जो रिंग की जो डिस्क की जो सिमिट्री है उसके मतलब वो हर डायामीटर के अबाउट सिमिट्रिकल है। तो अब अगर सपोज इस डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी है तो दूसरा जो डायामीटर है उसके अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी ही होगा, सेम होगा। सभी डायामीटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसी एक्सिस के अबाउट सेम ही होगा। तो यहाँ पर हम डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग जो इस सेंटर से पास होने वाली एक्सिस है और इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो उस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो जो हमने अभी कैलकुलेट भी किया वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस प्लेन पर जो 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पर 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर ये डायामीटर हैं, तो इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डी है। तो ये हो जाएगा 2 आई डी आई। तो आई डी इज इक्वल टू I/2 और आई की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 1/2 एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। तो ये हो जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर। तो ये जो है अभी हमने कैलकुलेट किया ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का अबाउट अ डायामीटर यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर दिया। अब यदि हम अबाउट अ टेंजेंट निकालें मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का, तो फिर से हम डिस्क को कंसीडर करेंगे और इस डिस्क का एक टेंजेंट स्केच कर लेंगे। तो सपोज ये टेंजेंट है, इस एक्सिस को हम ए डैश बी डैश मान लेते हैं। तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करने के लिए हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, जिसके अकॉर्डिंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए डैश बी डैश का कैलकुलेट हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसके लिए क्या करते हैं कि
एक डायामीटर स्केच करते हैं। सपोज ये सी डी है, तो जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग इस ए डैश बी डैश के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इस सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने अभी कैलकुलेट किया, और इस डिस्क का मास और इन दोनों एक्सिस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आई डी हमने अभी कैलकुलेट किया 1/4 mr² और mr², तो ये हो जाएगा 5/4 mr²। तो जो यहाँ पर डिस्क है उसका हमने 3 एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है।